हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उर्वी और मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में किसी से प्यार किया होता है। हम सभी कोई काम करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं, पर क्या हर एक काम हम अपनी पसंद से करते हैं? और क्या हर काम में हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है? आज की हमारी कहानी एक सच्ची कहानी है, तो अपना मन थोड़ा बड़ा करके ये कहानी सुनना, क्योंकि ये एक सच्ची कहानी है। कहानी की शुरुआत में हम शकीला को देख पाते हैं। शकीला जाने अनजाने कहीं ना कहीं एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। नो, हम देख पाते हैं कि कहानी की शुरुआत में ही बहुत सारे गांव वाले मिलके किसी को बैन करने की बात करते हैं। केरला की महिलाएं सेफ नहीं बिकॉज ऑफ द शकीला। शकीला कुछ ऐसे ही वीडियोस बनाती है, ऐसे मूवी बनाती है जो वहाँ की यूथ को इम्पैक्ट कर रहा है, जिस वजह से चारों तरफ हो हल्ला मच जाता है। और यहाँ का सेंसर बोर्ड ऐसा डिसाइड करता है कि अब वो शकीला को बैन कर देंगे और उसकी कोई भी मूवी या कोई भी वीडियोस यहाँ पे नहीं चलेंगी, जो जान के शकीला काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है और अपने घर के कोने में अपना दुख व्यक्त करने लगती है। इसी के कुछ वक्त बाद हम एक राइटर को बैठा हुआ देखते हैं शकीला के सामने, जो बताता है कि तुम्हारी मैं क्या बायोपिक बनाऊँ, तुमने सिर्फ और सिर्फ जल्दी शोहरत पाने के लिए अपना जिस्म बेचा है, यही तुम्हें सबसे आसान तरीका लगा होगा। पर यहाँ पे शकीला उसे बताती है कि ये इतना ही आसान होता तो हर कोई ये शायद कर लेगा, पर आपको सिर्फ सिक्के का एक ही पहलू देखना है। जब आपका मेंटालिटी ऐसा डेवलप हो जाए कि आप सिक्के के दोनों पहलू देख सको, तब मेरे पास आना ना। ये बात कहीं ना कहीं उस राइटर को चुभ जाती है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारी बायोपिक यानी कि तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री लिखूंगा, पर मेरी शर्त पे। तो वो डिसाइड करता है कि ये पहले उसका नार्को टेस्ट करवाएगा, जिस वजह से अब शकीला जो भी बोलेगी वो सिर्फ और सिर्फ सच होगा। तो यहाँ से वो राइटर अपने सवाल जवाब शुरू कर देता है और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं शकीला के बचपन में। हाँ, शकीला एक छोटे से गांव में रहने वाली मासूम सी बच्ची थी। वो अपने बाबा के साथ फिशिंग कर रही थी। उन दोनों को ही फिशिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और यहाँ से मछली पकड़ के वो अपने घर जाते हैं। घर पे माँ तो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इन दोनों से ही लड़ने झगड़ने लगती है कि वो अब यहाँ पे रहना ही नहीं चाहती। ये भी कोई ज़िंदगी है भला? रोज़ लोगों के ताने सुनना, ये झूठा फूटा खाना, ये सब उनको पसंद नहीं। ताना कस के वो ज़बरदस्ती यहाँ से शकीला को स्कूल जाने के लिए बोल देते हैं, तो सक्कू भी स्कूल के लिए निकल जाती है। यहाँ पे वो जब लेट हो रही होती है तो एक अर्जुन नाम का उसका एक दोस्त उसके लिए हाथ अपना आगे बढ़ाता है, जो जान के सक्कू उर्फ शकीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो अर्जुन है वो मन ही मन शायद शकीला को पसंद करता है, जिस बात से थोड़ी अवगत भी है ये, पर ये कुछ रिएक्ट नहीं करती। अभी स्कूल में जाके इनकी मीठी नोकझोंक हो जाती है और दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि आज शक्कू के जो प्रोफेसर होते हैं वो उन्हें बताते हैं कि वो एक प्ले करने वाले हैं महाभारत का, जिसकी किरदार वो आज यहाँ से चुनने वाले हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि कहानी में अच्छा किरदार तो हर कोई बनना चाहता है, पर जो खलनायक का किरदार है जैसे कि दुर्योधन, दुशासन, वैसा कोई नहीं बनना चाहता। और इस कहानी का सबसे जटिल और उम्दा कैरेक्टर जो होती है द्रौपदी, जिसके साथ बहुत गलत हुआ था, वो कैरेक्टर आखिर कौन निभाएगा? तो बड़ी हिम्मत करके सबको अपना हाथ उठा देती है और यहाँ से जाने के बाद वो अर्जुन से मिलके यहाँ पे महाभारत के बारे में जानने लगती है। अर्जुन भी खुले मन से उसकी हेल्प करता है और उसको प्रैक्टिस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाता है। नाउ फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन इनका प्ले होने वाला था। सक्कू की परफॉर्मेंस देख के लोग दंग रह चुके थे। आखिरकार उसने जैसे इस किरदार में जान भर दी हो
और फाइनली हमें पता चलता है कि वो इस प्ले की विनर यानी कि स्टार कैरेक्टर थी। उसको स्टार कैरेक्टर बनने की भी कोई ख़ास खुशी नहीं थी, पर जो भी बच्चा फर्स्ट आने वाला था उसको रिवॉर्ड में 1000 रुपये मिलने वाले थे। उसके बाबा के इलाज के लिए ये पैसे बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे, तो वो भाग के चली जाती है अपने घर की ओर। उसे बाबा की दवाई जो लेनी थी, भागते भागते जब वो घर पहुंचती है तब उसे समझ आता है कि अब तो बहुत देर हो चुकी है। उसकी लाई कोई भी दवा उसके बाबा पर असर नहीं करेगी। उसके बाबा ये दुनिया छोड़ के जा चुके हैं और इसी के साथ शायद उसके सपने भी उसे छोड़ के जा चुके थे, पर बेचारी लड़की इस बात से अनजान थी। दूसरी ओर बाबा का बरियल करने के बाद यहाँ पे ये लोग इस गांव को छोड़ के निकल जाते हैं। शायद उसकी माँ की पहचान थी कोची में कहीं, तो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं अपनी और 5 बहनों के साथ। ना शहर में जाके ही सर्वाइवल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो माँ उसे बताती है कि एक डायरेक्टर के साथ उसकी पहचान है, तो वो दूसरे ही दिन वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पर डायरेक्टर तो साफ मना कर देता है कि यहाँ पे माँ के रोल के लिए कोई भी जगह नहीं है। तभी उसकी अम्मी शक्कू को वहाँ पे लेके आ जाती है और शक्कू को देख के डायरेक्टर यहाँ पे उसे एक रोल देने के लिए हाँ कर देता है। पर आखिरकार वो रोल क्या था इस बात से बेचारी शक्कू अनजान थी और माँ भी बिना कुछ बोले यहाँ पे जो भी रोल था उसके लिए उसे करने के लिए कन्विंस कर लेती हैं। तो शक्कू पहुँच जाती है सेट पे। ना सेट पे बेचारी अर्धनग्ना अवस्था में होती है, जहाँ पे वो खुद को बहुत ही बेबस और लाचार महसूस करने लगती है। तभी एक मर्द आ जाता है उसके बहुत ज़्यादा करीब और उसे बुरी तरीके से छूने लगता है। ना ये सब देख के तो शक्कू की जान हलक में ही अटक जाती है कि ये उसके साथ क्या हो जाता है। ये सोच के ही वो वहाँ से भागने लगती है और अपनी माँ के पास जाती है। वो उसे बताती है कि माँ तू मेरी हालत तो देख कि मेरे कैसे कपड़े हैं, मुझे वो कैसे छू रहा है। तो उसकी माँ उसे सख्त आवाज़ में जवाब दे देती है कि या तो तुझे कैमरे पे अपना शरीर बेचना पड़ेगा या मुझे रातों को सड़कों पे अपना शरीर बेचना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। माँ की इज्जत बचाने के लिए सबको भी अपनी इज्जत को नीलाम करने के लिए तैयार हो जाती है और यहाँ पे उसका गंदा सा सफ़र शुरू हो जाता है जो उसने कहीं पे भी चाहा नहीं था। बाबा के जाने के बाद शायद उसकी लाइफ ऐसे ही ख़राब होने वाली थी और ऐसे ही करके वो अपनी लाइफ में बड़ी होने लगती है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं सलीम को, जो एक सक्सेसफुल एक्टर है। उसके पूरी इंडस्ट्री में जलवे हैं और उसका एक नाम है। ना ये अपने एक सेट पे एक लड़की को देखता है जो उसकी हीरोइन थी। वहाँ पे उसके पास जाके वो उसके कपड़ों के लिए उसे ज्ञान देने लगता है और उसे तैयार होकर अपने पास आने को बोलता है। उसके साथ वो 2-4 बड़ी बड़ी बातें भी करता है, पर उन बातों के बाद अंत में वो वही करता है जो उसे कभी किसी के साथ नहीं करना चाहिए और वो उस एक्ट्रेस के साथ वही सब गंदा काम करता है जो उसे गलत नहीं लगता। और दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि शक्कू भी एक एक करके अभी इस इंडस्ट्री में अपने पाँव थोड़े जमा चुकी है। हालांकि वो सिर्फ एडल्ट मूवी ही बनाती है और एडल्ट मूवी ही उसको पॉपुलर कर रही है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सलीम यहाँ पे अपनी एक मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को ढूंढ रहा है जहाँ पे उसको उसका गलत इस्तेमाल करना होता है। तो जब शक्कू वहाँ पे आती है तो शक्कू उसे बोलती है कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, जो सुनते ही वो उसे चुन लेता है और यहाँ पे स्टेज पे यानी कि कैमरा के सामने वो उसके साथ एक्टिंग करता है। और जब डायरेक्टर उसे बोलता है कि सर आपको उसके और क्लोज जाना है, तब यहाँ पे वो ज्ञान की बातें करके उस कैमरा को डाइवर्ट कर देता है जहाँ पे लोगों को सीन प्रेडिक्ट करके दिखाया जाता है। उसके बाद वो शक्कू से प्यारी प्यारी बातें करने लगता है कि तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, तुम्हें तो बड़ा स्टार बनना चाहिए। एक काम करना, तुम रात
को मेरे घर आ जाना। पर न जाने सक्कू के मन में क्या था, वो उस रात सलीम के पास नहीं जाती और अपने ही घर पे रुक जाती है ना। उस वक्त के दौरान एक सिल्क नाम की एक्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा फेमस थी। आज एक छोटा सा शूट था सक्कू का सिल्क के साथ, पर डायरेक्टर जब 2 तारीफ़ें कर देता है शकीला की, जो जान के यहाँ पे सिल्क का खून खौल जाता है, पर वो अभी कुछ नहीं बोलती। कुछ देर बाद जब शूटिंग स्टार्ट होती है तो वो एक सीन के बीच में ही बहुत ज़्यादा इंसल्ट कर देती है सक्कू की कि सिल्क बनना कोई आम बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कपड़े उतारे और सिल्क बन गए। सिल्क हर मर्द का ख्वाब है और उसके होते हुए उसकी जगह तो क्या उसके पैरों की धूल भी नहीं बन सकता कोई ना। ये सब इंसल्ट देख के यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा बेबस महसूस करने लगती है शकीला, और वो डिसाइड करती है कि आखिरकार वो ये क्या ज़िंदगी जी रही है कि जान के वो अपनी जान ही लेने वाली होती है। तभी उसको टीवी में एक न्यूज़ देखती है कि सिल्क ने अपनी जान ले ली है ना। इसका रीज़न अभी अनक्लियर है, पर सिल्क को मरता हुआ देख यहाँ पे शकीला के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब शायद पॉसिबिलिटी है कि वो सिल्क की जगह इस इंडस्ट्री में ले ले। तो फिर क्या था, धीरे धीरे करके एक से दो, 2 से 3, हर दूसरी फिल्म में शकीला को ऐसे एडल्ट कंटेंट के लिए इनवाइट किया जाने लगा और वो यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी, खास करके नौजवानों को। नौजवानों का ख्वाब था कि शकीला उनसे भी एक बार मिले, उनके भी करीब आए, और उसकी मूवी देखकर तो उनके अरमान ही बढ़ जाते। शकीला की ग्रोथ देखकर उसकी माँ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो एक नया घर लेते हैं। घर भी माँ के नाम का ही होता है, जिससे शकीला को आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो अपने करियर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगती है। साथ में वो जो भी अपना बसा रही थी उन सब में अपनी माँ के नाम ही रख रही थी, क्योंकि उसकी अम्मी ही तो थी जिन्होंने सब कुछ संभाला था। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली एक दिन सलीम का जहाँ पे शूट होता है वहीं पे सक्कू का भी शूट होता है, जिस वजह से सारे लोग यहाँ पे शकीला के पास चले जाते हैं। अब इस बात से नाराज़ होके वो शकीला से जेलस होने लगता है और उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है। पर शकीला उसे बताती है कि वो तो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, पर उसकी वजह से अगर उसको हर्ट हुआ है तो वो सॉरी है। पर सलीम यहाँ से चला जाता है और अचानक ही उसकी वैन में घुस जाता है। उसको वो बताता है कि जब उस रात शकीला उसके पास नहीं आई तो क्या वो अकेला रह गया? नहीं, उसके साथ तो बहुत सारी और हीरोइंस आई थी और शकीला की कोई भी औकात नहीं है उसके सामने से। उसे सिर्फ अपना बदन दिखाना आता है और कुछ भी नहीं। पर इतना बोल के वो जाने लगता है तो शकीला यहाँ पे सबके सामने आके उसकी इंसल्ट करती है, एज इफ कि वो जो है जैसी है सभी के सामने वैसी ही दिखती है। ऐसा नहीं कि कैमरा के सामने सती सावित्री बनी और बंद वैन में उन्हीं की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे। अब ये जान के सलीम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तेरे कुछ भी बोलने से मेरे पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो मेरे खिलाफ़ बोले, और इतना बोल के वो चला जाता है। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि कुछ लड़के हैं जो एक मासूम बच्ची के साथ बहुत गलत कर देते हैं ना। न्यूज़ में ये रिपोर्ट छाने लगती है कि एक मासूम सी बच्ची के साथ कितना गलत हो रहा है। अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा के सलीम रिपोर्टर को ऐसा बताता है कि तुम अभी ऐसा करो कि ये जो भी क्राइम हो रहे हैं वो शकीला की एडल्ट मूवी की वजह से हो रहे हैं, जिस वजह से अभी वो जो रिपोर्टर होता है वो ऐसी न्यूज़ स्प्रेड करने लगता है और इस न्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट होने लगती है और लोग भी कहीं ना कहीं ऐसा मानने लगते हैं कि शकीला की मूवी की वजह से ये सब हो रहा है। तो उसको काम मिलना बंद हो जाता है और जो भी उसके पास पेंडिंग काम था वो उन भी प्रोड्यूसरों को उनके पैसे वापस करने लगती है, ऐसे अब वो अगर वो रोल नहीं करेगी तो उन पैसों पर भी उसका कोई हक नहीं है ना। बातों ही बातों में वो बताती है कि उसकी एक फ्रेंड थी सुहाना। सुहाना
जो कि उसकी बॉडी डबल थी, यानी कि हर कहानी में बॉडी उसकी नहीं थी, उसका तो सिर्फ फेस यूज़ किया जाता था, बल्कि बॉडी तो सिर्फ यहाँ पे सुहाना की यूज़ होती थी। और सुहाना उसकी दोस्त, बहन, जान और अम्मी अब्बू तक थी। हर छोटे बड़े काम में उसी ने उसका साथ दिया था, यहाँ तक कि उसके लिए लड़ने और मरने को भी तैयार थी सुहाना। तो जब भी वो खुद को अकेला महसूस करती, वो सुहाना के पास चली जाती। और दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सलीम की एक नई मूवी आने वाली थी। नई मूवी में हम देख पाते हैं कि सलीम भी एक इंस्पेक्टर का रोल करता है, पर उसके रोल में भी वही वल्गैरिटी होती है, जो देख के सुहाना बताती है कि ये करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। पर यहाँ पे सलीम ने अपनी एक पहचान बना ली थी, जिस वजह से उसके कैरेक्टर पे कोई भी उंगली नहीं उठाता। ना ये सब देख के शकीला काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने लगती है, पर उसको खुश करने के लिए सुहाना एक अवार्ड फंक्शन का कार्ड लाती है ना, जहाँ पे सलीम भी आने वाला था, जो जान के शकीला काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और उस अवार्ड फंक्शन में जहाँ पे हम देख पाते हैं कि सलीम जो है वो औरतों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तभी वहाँ पे शकीला भी आ जाती है ना। शकीला के पास एक ही पास होता है, पर ये दो लोग होते हैं। तो शकीला जब अपनी आइडेंटिटी रिवील करती है, तो वो वॉचमैन उसको वहाँ से जाने की परमिशन दे उससे पहले ही एक आदमी को पता चल जाता है कि शकीला यहाँ पे आई हुई है। तो वो भाग के हॉल में अनाउंस कर देता है, जिस वजह से सलीम की सारी ऑडियंस भाग के शकीला के पास से उसका ऑटोग्राफ लेने आ जाती है। अब ये देख के सलीम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, तो वो उसी भीड़ में जाके उसको बहुत ज़्यादा इंसल्ट करने लगता है कि तुम्हें और कुछ नहीं आता सिवाय कि अपने कपड़े उतारने के। तुम कोई एक्ट्रेस नहीं हो, तुम तो सिर्फ़ और सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट हो ना। ये सुनने के बावजूद भी यहाँ पे शकीला सिर्फ इतना ही बताती है कि वो उनकी बहुत इज्जत करती है, तो वो इतना ही एक्सपेक्ट करती है कि वो दूसरे आर्टिस्ट की डिसरिस्पेक्ट ना करें। पर सलीम को इससे क्या ही फ़र्क पड़ता। यहाँ से कुछ टाइम बाद हम देख पाते हैं कि शकीला के घर पे उसके डायरेक्टर राजेंद्र आए हुए हैं ना। राजेंद्र उसे कुछ मूवी आइडियाज़ देता है कि अभी अगर उसकी मूवी से बैंड हट जाए तो भी वो थोड़ी लाइट डैश वाली मूवी बना सकते हैं। पर शकीला इस बात के लिए रेडी नहीं। वो कहती है कि वो कलाकार है, ना कि सिर्फ और सिर्फ डैश, जिस वजह से वो अपनी कला का प्रदर्शन करना चाहती है, ना ही सिर्फ अपना बदन दिखाना चाहती है ना। बड़ी मुश्किल से यहाँ पे वो डायरेक्टर उसे बायोग्राफी का आइडिया देता है, जिस वजह से वो राइटर उससे मिलता है और उसकी कहानी सुनता है। कहानी सुनने के बाद कुछ ही वक्त में राइटर अच्छी सी कहानी लिख लेता है और ये लोग अपने फिल्म की शूटिंग के लिए चले जाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उसे अपना पुराना दोस्त अर्जुन भी मिलता है, जो इन सब इंसिडेंट्स में इन दोनों को क्लोज आते हुए हम देख पाते हैं। अर्जुन भी बचपन से काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था शकीला को, तो वो ओणम के फेस्टिवल पे यहाँ पे शकीला को इनवाइट कर देता है और ये लोग साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सलीम भी अपनी सक्सेस की पीक पे है, पर यहाँ पे उसे जब पता चलता है कि शकीला भी अपनी मूवी रिलीज़ करने वाली होती है, तो उसकी मूवी के फाइनेंसर को बुला के ये मैनिपुलेट कर देता है कि तुम्हें ऐसी मूवी को स्पॉन्सर नहीं करना चाहिए। फिर क्या था, वो कुत्ते की तरह दुम हिला के इनको ये मूवी को स्पॉन्सर करने से मना कर देता है, जो जान के शकीला काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है। वो उसके मुंह पे सच्चाई बोल के वहाँ से निकल जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने पैसों से अपनी मूवी बनाएगी, जिसके लिए वो अपनी माँ के पास जाती है। उसके माँ के पास जाते ही उसके माँ के तेवर टोटली बदल चुके थे। वो तो उससे पूछने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई है। उसके तो कोई पैसे नहीं है उसके पास, उसके सारे पैसे खर्च हो चुके हैं और ना ही वो उसे किसी भी तरह से सपोर्ट कर पाएंगी ना। माँ के ये सब रंग देख के शकीला अंदर से टूट जाती है, ना उम्मीदी में जीने लगती है। तभी सुहाना आके उसे बताती है कि उसे अपनी बहन से हेल्प लेनी चाहिए।
पर उसके भी सच्चाई यहाँ पे शकीला बताती है कि उसकी बहन की शादी को भी उसी के पैसों से करवाया गया था, पर उसकी माँ ने ऐसा कहा है कि शकीला से हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, जिस वजह से उसकी बहन भी उसकी कोई भी हेल्प नहीं करेगी। ना इस नाउम्मीदी के दौरान डूबते को तिनके का सहारा मिलता है। अर्जुन यहाँ पे आता है और वो अपनी सेविंग शकीला को दे देता है, एज इफ़ वो उससे प्यार करता है और उसे शकीला पर पूरा भरोसा है। और इसी के साथ मूवी की शूटिंग और पूरी तैयारी धूमधाम से आगे बढ़ने लगती है। यहाँ पे जब सलीम को इस बारे में पता चलता है तो वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहा होता है। मूवी की रिलीज़ होते ही उसे पता चलता है, पहले दिन तो सलीम की मूवी बहुत ज़्यादा चलती है और शकीला की मूवी बिल्कुल ही नहीं चलती, पर 1-2 दिन के बाद शकीला की मूवी काफ़ी ज़्यादा चलने लगती है और सलीम की मूवी ठप पड़ जाती है। ना अपनी ये खुशखबरी शेयर करने के लिए शकीला जाती है अर्जुन के पास। अर्जुन के पास जाके वो उसे कुछ बोले उससे पहले ही अर्जुन एक तमाचा जड़ देता है उसके मुंह पे और कहता है कि मुझे लगा कि मैं तुम्हें एक अच्छी औरत बना सकता हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि धंधे वाली हमेशा धंधे वाली ही रहती है। मैं अपने भाई की बेटी को लेके गया था अपने साथ कि वो एक फैमिली फ्रेंडली मूवी है, पर तुमने अपनी औकात ही दिखा दी। ना ये सब सुन के शकीला टोटल शॉक में चली जाती है और वो अपनी मूवी देखने जाती है। तब उसे पता चलता है कि वही 18+ वाली मूवी थी। ना ये जान के वो तुरंत सुहाना के पास जाती है और सुहाना को एक थप्पड़ जड़ देती है कि तुम्हें आखिर क्या हक था मेरी लाइफ ख़राब करने का। वो एक आखिरी उम्मीद थी उसकी लाइफ में उसको वापस लाने की, तो उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पर यहाँ पे सुहाना उसे कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से निकल जाने लगती है। तभी वहाँ पे राजेंद्र आता है। वो उसे समझाता है कि उसकी नॉर्मल मूवी यहाँ पे चलने वाली नहीं थी, जिस वजह से उसने उसकी एडल्ट मूवी रिलीज़ कर दी। यहाँ पे शकीला काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है, पर अब उसकी लाइफ की होप उसने खो दी थी। दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि सलीम ने यहाँ पे दंगे करवा के शकीला को मारने का प्लान बना लिया था, पर सुहाना को वहाँ से जाता हुआ देख ये सुहाना को ही शकीला समझ के उस पर अटैक कर देते हैं। जब सुहाना हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो शकीला उसके पास जाती है और उसका दर्द देखकर वो रोने लगती है। वहाँ से जाते वक्त वो अपने मन में उलझी पड़ी थी, तभी रिपोर्टर आकर उसे कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगते हैं कि शहर में जो भी क्राइम हो रहा है, जो भी रेप हो रहा है, जो भी गलत हो रहा है बच्चों के साथ, वो सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से हो रहा है। ना ये सब सुन के शकीला का खून खौल जाता है और वो बताती है कि अगर मेरी ही मूवी देखने की वजह से ये सब होता तो उस थिएटर में होता, हर फ्राइडे को होता। और क्या सिर्फ उसी ने मूवी बनाई है, उसने खुद ही शकीला बनने का रास्ता तय किया है? नहीं, वो पॉपुलर हुई बिकॉज यूथ ने खुद से उसकी मूवी देखी है। ना ही उसने किसी को भी ज़बरदस्ती अपनी मूवी दिखाई है और ना ही किसी को कभी फोर्स किया। लोग खुद जाते हैं उसकी मूवी देखने के लिए, और अगर इतना ही इन्फ्लुएंस होते तो अच्छी मूवी देख के सभी सक्सेसफुल भी बन जाते। और ये जवाब सुन के सभी रिपोर्टर चुप हो जाते हैं और शकीला वहाँ से जाने लगती है। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये कहानी हमें बताती है कि नो मैटर हम क्या देख रहे हैं, पर सही गलत का चुनाव करने का हक सिर्फ़ और सिर्फ हमारा है और हमें ही वो फैसला करना पड़ेगा कि हमें क्या चाहिए। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि शायद कोई बचपन से गलत नहीं होता या गलत रास्ता नहीं चुनता, उसे वो राह पर ज़बरदस्ती शायद भेजा जाता है। और हम ऐसा प्रे करेंगे कि और किसी शकीला को ये सफ़र तय ना करना पड़े। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ।